हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के जो लास्ट कैश डेडलाइन है वो कौन सी है और लास्ट अराइवल डेट्स जो हैं वो क्या आ रही हैं, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। इस हवाले से भी काफ़ी सारी क्यूरीज थी कि जी हम किस तरह से जो है वो अभी कैश अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम आज की बात करें तो 6 अगस्त है और जो कैश डेडलाइन है वो 11 अगस्त है एलएलएम के कोर्सेज़ के लिए, जो सितंबर इनटेक है उनकी। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपको 11 अगस्त तक अपनी कैश रिक्वेस्ट करनी है। कैश रिक्वेस्ट उस वक्त होगी जब आपकी एसओपी अप्रूवल होगी और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मेच्योर होगी, यानी मिनिमम 28 डेज़ की होगी। और उसके साथ साथ आपने अपनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो 7,400 कुछ हैं वो आपने पे कर दी होंगी पाउंड में, और आपका टीबी टेस्ट जो है वो साथ लगा होगा। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो देन आप कैश रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने कैश रिक्वेस्ट के लिए फ़ीस जमा करवा दी है, हमारी बैंक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन जो है वो मैच्योर हुई है और कुछ दिन के लिए अभी पेंडिंग है और टीबी भी अभी हमने देना है, तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? उसमें कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैश के लिए, लेकिन जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो इस हवाले से आपको रिलीफ नहीं देगी। वो आपको ये सारी चीज़ें पूरी करके देंगे तो देन ही आपको कैश इशू करेंगे। तो एक तो इन चीज़ों को इंश्योर कर लें, अदरवाइज़ अगर कैश इस टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं होगा और कैश डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी तो आपका ये इनटेक जो है ये डेफर होके जनवरी जो इनटेक है 2024 वहाँ पे चला जाएगा। तो आप लोग जिनकी ये सारी चीज़ें पूरी हैं वही कैश रिक्वेस्ट करें, और अगर किसी की कोई चीज़ रहती है वो अपनी जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तो उस देर तक वेट करें। यानी अगर आप किसी की बैंक स्टेटमेंट 15 अगस्त तक जो है वो मैच्योर हो रही है तो वो 15 अगस्त तक वेट करे। अगर कैश डेडलाइन एक्सटेंड हो गई यानी 11 से 17 हो गई, 20th हो गई, तो देन तो उसके पास प्रॉपर फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो उसको दोबारा फिल करके जमा करवा सके, तो उस सूरत में जाएं। अगर आप रिस्क पे जाते हैं तो फिर मौजूद है आपके लिए रिस्क, यानी आपको एजेंट कहता है कि 11th है तो आपकी हम लोग प्री मेच्योर बैंक स्टेटमेंट के साथ चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपका जब कैश के लिए दोबारा 4 दिन बाद बैंक स्टेटमेंट मेच्योर हो जाएगी हम तब अप्लाई कर देंगे। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, कैश डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होती तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आप ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुके होंगे और देन आपको इसी इनटेक के लिए जो है वो कैश इशू नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जैन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें एक तो जहन में रखें। दूसरा, इसके साथ साथ जो एलएलएम की कैश डेडलाइन थी, जो हमने आपको बता दी कि अभी जो सुनने में आ रहा है या जो कंफर्म किया है यूनिवर्सिटी ने, वो 11 अगस्त है। और जो इसकी लास्ट अराइवल डेट है वो क्या होगी, वो कुछ जो प्रोग्राम हैं जिनमें सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस लॉ था पहले, उनकी जो डेडलाइन थी लास्ट अराइवल टू यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के लिए जो डेडलाइन थी वो 2 अक्टूबर है। क्लासेस जो हैं सेकंड वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और जो लास्ट अराइवल उन्होंने रखी है वो है 2 अक्टूबर। और जो नया प्रोग्राम था इनका, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो नया प्रोग्राम शुरू किया है इन्होंने, उसकी जो डेडलाइन है उसमें को 1 वीक का जो है वो मार्जिन है, यानी उनकी जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो ऑलमोस्ट कोई सेकंड लास्ट में है, लास्ट डेज में है या थर्ड वीक है ये, और उनकी जो लास्ट डेडलाइन है वो 9th एंड 10th ऑफ अक्टूबर होगी। तो एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखें और उसी हिसाब से अपने वीज़ाज़ जो हैं वो फ़ाइल करें। जो उनके वीज़ाज़ आ गए हैं और उनकी सारी चीज़ें ओके हैं तो उनको एट अर्लीस्ट ट्रैवल करना चाहिए, वो पहुँचें और जाके अपनी अकोमोडेशन ढूँढें, बाकी मामलात को देखें, वो यहाँ पे बैठ के वेट ना करें। तो एलएलएम के हवाले से जो अपडेट थी, जो डेडलाइन लास्ट है, जो कोर्स अराइवल की डेट्स हैं इनरोलमेंट्स की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलएलएम के कोर्सेज़ के लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी की ये हम तक पहुंची थी, तो इसीलिए जो है वो हमने आपको वो कम्युनिकेट कर दी हैं। इसके हवाले से कोई फर्दर यूनिवर्सिटी अपडेट करती है, कैश एक्सटेंड करती है डेडलाइन और बाकी सारी चीज़ें को और अपडेट्स आती हैं तो वो डेफिनेटली हम आपको अपने इसी चैनल से जो है वो अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच।